सुबह बखैर, सलाम सुबह। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज है जी बहुत ही खास दिन, बाबा कौम का यौम पैदाइश है कि आज ही के दिन ऐसी शख्सियत ने आंख खोली थी कि जिसने बड़े सगीर के मुसलमानों की किस्मत ही बदल के रख दी। अलग वतन हमें दिलाया, आज़ादी दिलवाई, ये प्यारा वतन हमारा वतन कायदे आज़म का ही एहसान है। बाबा कौम की कोशिशों को बयान करने के लिए शायद अल्फाज कम पड़ जाए, लेकिन वो शायर ने भी क्या खूब कहा है ना कि लफ्ज़ तो लफ्ज़ हैं, जज्बों को समेटें क्यों कर, कैसे कर पाऊँ मैं इजहारे अकीदत तुमसे। हम भी अपने अजीम रहनुमा को सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में कायद की बात होगी, उनके इरशादात की बात होगी, असूलों की बात होगी, उनकी ज़िंदगी की बात होगी और एक स्पेशल सेगमेंट होगा और उन शख्सियत से आपकी मुलाकात हम करवाएंगे जो कायद के साथ रहे हैं, उनके साथ ही रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब आज हमारे मसीही बहन भाइयों का क्रिसमस का त्यौहार भी है, तो हम सबकी जानिब से मसीही बरादरी को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपके यहाँ तो तैयारियाँ जारी हैं, चर्चिस जाया जा रहा है, पकवान तैयार हो रहे हैं जी। मैं बस यही कहूँगी कि खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और अमन का पैगाम बन जाइए। नाज़रीन, आज के खास दिन के मौके पर शहर में जारी तकरीबात, शहर की रौनकों पर भी हम बात करें। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुछ अवामी सहूलियात के हवाले से। तो अवामी सवारी भी अब लगने लगी है भारी, क्योंकि मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में 50 से लेकर 100% तक इजाफा हो गया है। शहरी तो है परेशान, स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करने वाले ताजिरों ने भी सर पकड़ लिए हैं। अब्दुल कादिर रिपोर्ट में बताएंगे। अवामी सवारी पर भी लग गई ज़रबकारी। मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स भी होने लगे अवाम की दस्तरस से बाहर। रेट्स 50 से 100% तक बढ़ गए। मोटरसाइकिलों में सबसे आम 70 सीसी का 600 रुपए वाला चैन गरारी सेट अवाम को कर रहा है अपसेट। रेट 900 रुपए हो गया। 450 का रिंग पिस्टन 650 का हुआ। महंगाई को तो ब्रेक ना लगी। ब्रेक शू की कीमत 100 रुपए से 150 रुपए जा पहुंची। जो हेडलाइट और ब्रेक लाइट 100-200 रुपए में मिल जाती थी, अब 200 रुपए की हो गई। 800 रुपए वाले टायर ट्यूब 1300 रुपए से कम नहीं मिल रहे। इंडिकेटर, रेफ्रिजरेटर, गियर लीवर समेत दीगर छोटे मोटे पार्ट्स की कीमतें भी बढ़ी हैं। शहरियों की चीखें निकल गई हैं। कहते हैं अब मोटरसाइकिल अवामी सवारी नहीं रही। यही हाल रहा तो ना जाने क्या होगा। हम जैसा बंदा तो कार तो अफोर्ड नहीं कर सकता, गाड़ी नहीं ले सकता, मोटरसाइकिल ले सकता। मोटरसाइकिल का टायर लेने आए सर 400 रुपये महंगा हो चुका हुआ। पार्ट्स में किसी चीज़ का पूछते हैं, वो कहते हैं जी ये चीज़ इतने की होगी, ये चीज़ इतने की होगी। महंगाई ने सर उधर से हमारी कमर तोड़ दी हुई है। पेट्रोल इतना महंगा, उसके पार्ट्स इतने महंगे हो गए। 900 का टायर था, वो अब 1300 का मिलता है, 1400 का मिलता है। आगे इतनी हमारी गुंजाइश नहीं है। दूसरी जानिब ताजिर भी कुछ कम परेशान नहीं। बोले रेट्स जिस तरह बढ़ रहे हैं, कारोबार करना भी मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत से कारोबारी सेक्टर को रिलीफ देने का मुतालबा किया। मोटरसाइकिल ही सिर्फ महंगी नहीं हुई, पार्ट्स इतने महंगे हो गए हैं कि डबल से भी ऊपर गेम चले गई। और मजीद भी आवाज़ है कि अभी रेट रुकेंगे नहीं, मजीद ऊपर हो जाएंगे। एक आम आदमी की सवारी अब नहीं रही। जो प्राइसेस का फ्लो पिछले एक साल से, ये 2020 में जो हमने देखा है, ये एकदम से बहुत ज्यादा बूस्ट किए हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो। एक हफ्ता कबल ही पेट्रोल महंगा हुआ और अब स्पेयर पार्ट्स के नए रेट्स ने अवाम की जान निकाल दी है। कैमरामैन हसन शहजाद के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे मसीही बरादरी के आज बड़े दिन के हवाले से। तो लाहौर न्यूज़ की जानिब से भी हम मसीही बरादरी को बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं। आज देखा जा रहा है कि हर तरफ रौनकें हैं। बच्चों ने छोटे छोटे बड़े खूबसूरत सेंटा क्लॉज के लिबासेस पहने हुए हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों की खुशियों में शामिल होने के लिए उनके घरों में जा रहे हैं। अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं। चर्चिस का रुख किया जा रहा है। इस वक्त चर्चिस में शहर के क्या रौनकें हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जुनैरा इलियास। उनसे जान लेते हैं। जुनैरा, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप कौन से चर्च में मौजूद हैं और क्या देख रही हैं, मंजर कशी कीजिए। बिल्कुल सिद्धा, अगर इस टाइम की बात की जाए तो सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है दुआए तकरीबात का अहतमाम किया जा रहा है और अभी पहली दुआए तकरीब चल रही है जिसमें जितने लोग शरीक हो सके और जितने लोगों को अलाउ किया गया वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस टाइम दुआए तकरीब जारी है। और इस साल क्रिसमस थोड़ी सी अलग तरीके से मनाई जा रही है क्योंकि कोरोना SOPs को भी मद्देनज़र रखना था और हुकूमती जानिब से जो SOPs इशू किए गए हैं
उसी लिहाज से लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा नहीं किया जा रहा और हर घंटे के बाद जो है एक नई स्लॉट रखी जा रही है कि लोग यहाँ पर आएँ और दवाई तकरीब में शिरकत कर सकें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन इबादत में शिरकत कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यकीनन बच्चों की खुशी जो है वो दीदनी है और आज क्रिसमस का त्यौहार है और कहा जा सकता है कि खुशियों का त्यौहार होता है। कल से हमने देखा कि चर्चेज़ की रौनकें जो हैं वो बहाल हुई और उनको खूबसूरत तरीके से सजाया गया। और इस टाइम मैं माल रोड वाले चर्च में मौजूद हूँ जहाँ पर पहली स्लॉट जो है इबादत की वो जारी है और 9 बजे जो है ये ख़त्म होगी और उसके बाद यहाँ पर केक कटिंग भी की जाएगी, क्योंकि पहली इबादत के बाद जो है आधे घंटे की ब्रेक होगी। और जो लोग यहाँ पर आए हैं यकीनन उनके लिए आज काफ़ी खुशी का दिन है और जो मसीही बरादरी यहाँ पर मौजूद है। हमें ये बताइए कि आज मसीही बरादरी का चूँकि क्रिसमस है, लोग आपने बताया कि इबादत पे अभी मसरूफ़ है अपने चर्च में, आज पूरे दिन में कितने सेशंस होंगे इबादत के? पहले कितने हुआ करते थे? अब कोरोना की वजह से क्या कुछ कम किया गया है या फिर रूटीन के मुताबिक ही सेशंस होंगे? बिल्कुल, कोरोना की वजह से ये बताया जा रहा है कि सेशंस में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि पहले ऐसे दुआएं तकरीबात होती थी कि सुबह 9 बजे से 8 बजे से 9 बजे तक और उसके बाद ये 10 बजे से 12 बजे तक। लेकिन इस दफ़ा ये देखा जा रहा है कि तमाम तर चर्चेज़ को ये हदायत जारी की गई हैं कि हर घंटे के बाद जो है नेक्स्ट स्लॉट शुरू की जाएगी, जैसे 8 से 9 और 9 से 10। ये सिलसिला जो है दोपहर तक 2 बजे तक जारी रहेगा ताकि लोग थोड़े से कंट्रोल रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। और जितने भी लोग यहाँ पर आए थे सब ने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ, नहीं तो चर्च में एंटर होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा थ्रेट था। और उसके बाद जो है यहाँ पर भारी नफरी जो है, बड़े बड़े जो चर्चेज़ हैं जिनको 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। जो A+ कैटेगरी है वहाँ पर 50 से ज़ायद पुलिस अफसरान जो है वो मौजूद हैं गेट में और चर्च के अंदर, और ऑन एंड ऑफ जो है वो चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो है काफ़ी सूटेबल सूरत हाल जो है वो देखी जा रही है और तमाम तर लोगों को चेकिंग के बाद अंदर भेजा जा रहा है। और अभी पहली दुआएं तकरीब चल रही है जिसकी वजह से शहरी थोड़ी सी कम तादाद में है, लेकिन जैसे जैसे ये वक्त बढ़ेगा और यकीनन मसीही बरादरी यहाँ पर पहुँचना शुरू होगी, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा त्यौहार है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो हर चीज़ ओके और चर्चेस को बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। क्रिसमस ट्रीज का भी यहाँ पर खूबसूरत। हमें ख़वातीन की, बच्चों की तैयारियों के हवाले से बताइए। मौसम बहुत ठंडा है लेकिन उसके बावजूद उनकी तैयारियां आज अरूज पर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि ईदों पे इस तरह से देखा जाता है कि जैसे मुस्लिम कम्युनिटी भी सर्दी को एक साइड पर छोड़ के तैयारियां करती है, इसी तरह से मसीही बरादरी के भी जो आज बच्चे और बड़े यहाँ पर आ रहे हैं वो बिल्कुल ईद का त्यौहार उसी तरह से मना रहे हैं। और काफ़ी अच्छी तैयारियां जो है सुबह से तो देखी जा रही हैं। बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं क्योंकि आज सारा दिन में काफ़ी ज़्यादा प्लान्स होंगे। सुबह के औकात में अमूमन ऐसा देखा जाता है कि 2 बजे तक जो है इबादत का सिलसिला जारी रहता है और उसके बाद जो है मसीही बरादरी एक दूसरे के घर जाते हैं और केक्स जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्रिसमस पे एक दूसरे के घर केक लेके जाना है, तो बच्चे जो है काफ़ी एक्साइटेड भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज उन्हें काफ़ी मज़े मज़े के पकवान भी खाने को मिलेंगे। तैयारियां तो उनकी अरूज पे थी क्योंकि हमने बाज़ारों में भी पिछले हफ्ते देखा कि काफ़ी ज़्यादा रश था शॉपिंग के हवाले से। लेकिन ये ज़रूर देखा जा रहा है कि तमाम तर जो अभी तक की तकरीबात हैं वो SOPs को मद्देनज़र रखते हुए कंडक्ट कराई जा रही हैं। और ये हुकूमती जानिब से भी मैसेज दिया गया था कि एक दूसरे के घर जाने से थोड़ा सा गुरेज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि तैयारियां तो मसीही बरादरी की अरूज पे है लेकिन आज सारा दिन ये तकरीबात का सिलसिला है ये जारी रहने वाला है। जी ठीक है जुनैरा, हमें ये बताइए कि आपकी मसीही बहन भाइयों से भी ज़रूर बात हुई होगी, उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है? जिस तरह हम छोटी ईद मना रहे थे, बड़ी ईद मना रहे थे और बात कर रहे थे कि इस साल की ईदें बहुत मुख्तलिफ हैं, तो उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है? इस बार क्रिसमस भी बहुत मुख्तलिफ है। अब बिल्कुल, ये तो हमने जब कल तैयारियों के दौरान भी सिस्टर्स से बात करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से भी ये कहना था कि इस साल क्रिसमस जो है काफ़ी अलग तरीके से मनाई जा रही है, क्योंकि इस तरह से तकरीबात हम देखते थे पिछले सालों में कि पूरा हफ्ता जो है तकरीबात का सिलसिला जारी रहता था। लेकिन इस साल जो है थोड़ी सी इसको लिमिटाइज़ किया गया है। कल रात से जो दुआएं तकरीबात शुरू हुई हैं वो आज दोपहर तक चलेंगी और उसके बाद जो है जो मसीही बरादरी की जानिब से ये कहना है कि इस दफ़ा हम लोग एक दूसरे के घर कम जाएंगे। लोगों को हमने गिफ्ट्स जो है इसी तरह से पार्सल करा दिए हैं, लेकिन ये जो है हुकूमत की जानिब से जो हमें SOPs फॉलो करने का कहा जा रहा है उसको हम भरपूर तरीके से कंसिडर भी कर रहे हैं। यहाँ पर चर्च में भी हमने देखा कि लोग इस चीज़ को काफ़ी सीरियस ले रहे हैं और उनकी जानिब से ख़ुद भी ये कहा जा रहा है कि कोरोना की जो लहर है दूसरी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हमारा जो मज़हब है वो हमें अमन व सुकून का जो है दर्स देता है, तो ये हमारी काफ़ी बड़ी ब्लेसिंग है कि हम लोग अपने चर्च में आके जो है इबादत का सिलसिला जो है वो कर सकते हैं।
तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा तोहफा है। तो हम तमाम तरह SOPs को फॉलो भी करेंगे और आज की जो उनकी पूरी रूटीन है वो यही है कि इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन कुछ सादगी से किया जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में जो कोरोना की वजह से ये थोड़ा सा लिमिटाइज़ किया गया है। वर्ल्ड वाइड ही देखा जा रहा है कि क्रिसमस का त्यौहार काफ़ी सादगी से मनाया जा रहा है। इस तरह से पाकिस्तान में भी और लाहौर के तमाम तर चर्चेज़ में भी सिर्फ चर्चेज़ को सजाया गया है, दुआए तकरीबात का सिलसिला होगा और उसके बाद जो है उनको घरों को रवाना कर दिया जाएगा। जी ठीक जुनैरा, चर्चेज़ को सजाने की आपने बात की है, क्या खास बात देखी इस बार आपने चर्चेज़ में? बिल्कुल, जो पहले बहुत ज़्यादा जो बरकी कमकुमें यूज़ होती थी वो सिर्फ इस दफ़ा चर्च के अंदर जो है वो लगाई गई हैं। बाहर जो पहले पूरा चर्च डेकोरेट किया जाता था वो इस दफ़ा हमने देखा कि उसमें भी थोड़ी सी कमी है। जो लोग इबादत सिर्फ यहाँ पर कंडक्ट कराई जा रही हैं सिर्फ इस साल, तो इस साल सिर्फ चर्चेज़ के अंदर जो है डेकोरेशन का सिलसिला जो है वो देखा गया और तमाम तर जो बरकी कमकुमें हैं अंदर लगाई गई। क्रिसमस ट्री को भी इस दफ़ा चर्चेज़ के अंदर जो है डेकोरेट किया गया। नहीं तो अमूमन ऐसा होता है कि चर्चेज़ की एंट्रेंस पे जो है ये ट्री सजाया जाता है और बच्चों के लिए यकीनन ये बड़ी अट्रैक्शन होती है, लेकिन इस साल जो है चर्चेस की सिर्फ इंडोर जो है ये तमाम तर सेलिब्रेशंस और तमाम तर जो डेकोरेशंस हैं वो की गई हैं। खूबसूरत ट्रीज बनाए गए हैं। बहुत शुक्रिया सुनैरा यास, आप हमारे साथ मौजूद थी और आप डिटेल बता रही थी कि क्या क्या प्लान है आज मसीह बरादरी के, किस तरह से उन्होंने चर्चेस में रुख किया है, क्या उनकी तैयारियां हैं। और लाहौर न्यूज़ की जानिब से भी मसीह बरादरी को क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हो। मसीह बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश और जज्बे से मना रही है, जबकि गिरजाघरों में खसूसी इबादत का सिलसिला भी जारी है। घरों और इबादत गाहों को खूबसूरती से सजाया गया है, जबकि क्रिसमस ट्री भी रोशनियां बखेर रहे हैं। सेंटा क्लॉज भी तोहफे बांट रहे हैं, जबकि क्रिसमस के हवाले से आपको एक खसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। मसीहियत में ईस्टर के बाद क्रिसमस को सबसे अहम और बड़ा त्यौहार समझा जाता है। इस त्यौहार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत की खुशी मनाई जाती है। ग्रेगोरी तकवीम के मुताबिक 24 दिसंबर की रात से क्रिसमस की इब्तिदा होती है और 25 दिसंबर की शाम को ये त्यौहार अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मसीही रहनुमाओं के मुताबिक मोहब्बत के इस त्यौहार को मनाए जाने की इब्तिदा 200 ईस्वी से हुई और 400 ईस्वी से ये त्यौहार आम हो गया। क्रिसमस जो है, जो अमन सलामती और अमन का त्यौहार है, ये तमाम जहान के लिए फिर एक पैगाम लेकर आया है कि हमें नफ़रतों को ख़त्म करके मोहब्बतों को वुस्अत देनी है और जहाँ जहाँ अमन मफकूद है हमें अमन की बहाली के लिए खुदा ताला की मर्जी को पूरा करना है। मसीहियत के पैरोकार अपने इस अहम मजहबी त्यौहार की खुशियां मना रहे हैं तो आबादात के सिलसिले का भी आगाज हो चुका है। अगरचे मौसम शदीद सर्द है, लेकिन मौसम की गर्मी सर्दी भला मजहबी इक़दार की पासदारी के दौरान कहाँ आड़े आती है। क्रिसमस मीन्स एक्सेप्टेंस, सो हमें अपने अपने दिलों को तैयार करना है और इस क्रिसमस पे एक दूसरे को जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करते उन्हें एक्सेप्ट करना है। इस दौरान खसूसियत के साथ मुल्की सलामती और भाईचारे के फ़रोग़ का इजहार भी सामने आ रहा है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। बिशप की जानिब से बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया गया है कि आज का दिन अमन का दिन है और ख़ास तौर पर नफरतों को ख़त्म करने का, मोहब्बतें बखेरने का दिन है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ एक बार फिर से हम शहर की जानिब रुख करते हैं। एक चर्च में चलते हैं जहाँ पर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद सरफराज हमारे साथ मौजूद होंगे। वहाँ पर क्या रौनकें हैं, सिक्योरिटी प्लान क्या है, ये तमाम डिटेल्स हम उनसे जानेंगे। जी मोहम्मद सरफराज, बताइए कौन से चर्च में आप मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? सिदरा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नुलखा चर्च है। ये कदीम चर्च है, हाजी कैंप के बिल्कुल सामने ये चर्च है जहाँ पे जो है वो दुआया तकरीब का शुरुआत जो है वो हो चुकी थी और इसके बाद जो है वो लोग जो मसीही बिरादरी है वो यहाँ पे दुआया तकरीब में शरीक हैं। SOPs का ख्याल रखा जाता है। जब यहाँ पे पास्टर से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई SOPs के मुताबिक जो है वो तमाम तर इंतज़ामात जो किए हैं और आज जो है वो ज़्यादा लोग शरीक नहीं हो रहे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घरों में खुशियाँ मना रहे हैं, अपने घरों को सजाया है, क्रिसमस ट्री जो है वो घरों में सजाए हुए हैं और घरों में तकरीबात का अहतमाम किया है। सिर्फ़ और सिर्फ कोविड-19 की वजह से जो है वो तमाम तर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए शहर भर की सिक्योरिटी की, तो शहर भर की सिक्योरिटी जो है वो आज हाई अलर्ट है। कल DIG ऑपरेशन अशफाक अहमद ख़ान की जानिब से तमाम तर जो सिक्योरिटी है उसका प्लान मुरतब कर दिया गया था और उसके बाद जो शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी हाई
अलर्ट रखी गई। तमाम तर गाड़ियों को चेक इन के बाद जो है वो शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। न्यू ईयर नाइट और क्रिसमस के मौके पर 6000 से ज़ायद जो अहलकार अफसरान हैं उनको तैनात किया गया है। जितने भी SDPOs हैं, डिवीजन अफसरान हैं, उनको हदायत जारी की गई है कि जो A कैटेगरी, B कैटेगरी, हत्ता कि C कैटेगरी के चर्चेज़ हैं वहाँ पे वो ख़ुद दौरा करेंगे कि कितने पुलिस अहलकार तैनात हैं और जो तैनात हैं क्या वो अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम दे रहे हैं। तो नलखा चर्च की अगर बात की जाए तो यहाँ पे SHO नलखा मौजूद है, DSP नलखा भी यहाँ पे विज़िट करके गए हैं और उसके साथ साथ जो अहलकार हैं उनको तैनात किया गया है। जो एक तरफ की रोड है उसको हमें ये बताइए कि इस साल सिक्योरिटी प्लान कुछ मुख्तलिफ बनाया गया है या फिर वही रवायती प्लान है जो कि गुज़िश्ता सालों में हम देखते हैं। दूसरा ये भी बताइएगा कि चंद रोज़ पीछे जाएं तो हमने देखा कि लाहौर के रेलवे स्टेशन से कुछ दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, कुछ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से हमने देखा कि CTD की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं। इस सूरत हाल में सिक्योरिटी पर क्या खास फोकस किया गया है? सिदरा, इस तमाम तर मामले पे जब ये रेलवे स्टेशन से कुछ दहशतगर्द पकड़े गए, पाकिस्तान रेलवे पुलिस की जानिब से भी इंतजामात किए गए, IG रेलवे की जानिब से वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी किए गए कि तमाम तर जो एक्स्ट्रा रास्ते हैं उनको बंद किया जाए। दूसरी जानिब बिल्कुल ये रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट है नलखा चर्च जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ की सिक्योरिटी सूरत हाल की बात की जाए तो आपने कहा कि हर साल की तरह, तो बिल्कुल हर साल की तरह ऐसे ही प्लान मुरतब किया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों में तब्दीली लाई जाती है। जिस तरह इस दफ़ा जो है वो सेफ सिटी की जानिब से भी जो है वो मीटिंग की गई है DIG ऑपरेशन CCP लाहौर की जानिब से, और जो सेफ सिटी के कैमरा जात हैं उनको बढ़ाया गया है। उनके जो ख़राब कैमरा थे अहम शाहराहों पर उनको ठीक किया गया है ताकि हर चौक चौराहे पे नज़र रखी जाए, बिलखसूस उन जगहों पर जहाँ पे A कैटेगरी जो चर्च हैं वो मौजूद हैं उन पर बिलखसूस नज़र रखी जा रही है। उन पर जो है वो जवानों को तैनात किया जा रहा है। जो रास्ता 100 मीटर पर फासले पर बंद किया गया है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त दी जा रही, वो इसीलिए कि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पहले ही जो है वो जवान अलर्ट होंगे, पहले ही हर शख्स को। हमें ये बताइएगा, अल्लाह ना करे कि कोई नाखुशगवार वाक़या हो, लेकिन हमारे नौजवान चौकस हैं यकीनी तौर पर ठंड के मौसम में, हमें उनकी काविशों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। सरफराज, हमें ये बताइएगा कि लाहौर शहर में कितने चर्चेज़ हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा हसास करार दिया गया है और वहाँ की सिक्योरिटी प्लान क्या होगा? सिदरा, लाहौर शहर के तकरीबन 50 से ज़ायद वो चर्चेज़ हैं जिनको A कैटेगरी पर जो है वो रखा गया है। और A कैटेगरी का मतलब ये है कि इनको इंतहाई सिक्योरिटी जोन उनके लिए अलर्ट रखा गया है, हाई अलर्ट रखी गई है उनकी सिक्योरिटी। तकरीबन 50 से ज़ायद चर्चेज़ हैं जिनको, और बिलखसूस ये वो चर्चेज़ हैं जो अहम शाहराहों पर है, मार रोड, जे रोड, शादमान और रेलवे स्टेशन के गिरदोनवाह में ये 3 चर्च हैं जिनकी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखने की हदायत जारी की गई हैं। इसके साथ साथ जो है वो जो छोटे छोटे इलाके हैं वहाँ पे B कैटेगरी पर मुश्तमिल होते हैं चर्चेज, जहाँ पे सिक्योरिटी। बहुत शुक्रिया सरफराज, आप हमारे साथ मौजूद रहे, डिटेल्स बता रहे थे सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि आज बहुत अहम दिन है 2 अहम मौक़ों के हवाले से। और मैंने बस आपको यही कहना है कि चाहे हमारे मसीही बरादरी हैं, चाहे हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं, अगर आपको कहीं भी सिक्योरिटी अहलकार रोकते हैं, कुछ पूछते हैं, तो उनके साथ ताउन ज़रूर करें, क्योंकि वो हमारी और आपकी सहूलत के लिए रोड्स पे मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। जो ऐवान वज़ीर आला में महकमा इंसानी हकूक़ और अक़लियती अमूर की जानिब से क्रिसमस के हवाले से तकरीब सजाई गई है, जबकि गवर्नर पंजाब ने बतौर मेहमान खास शिरकत की है। अमन और मोहब्बत रवादारी का पैगाम दिया गया है। रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। महकमा इंसानी हकूक़ और अक़लियती अमूर की जानिब से 90 शहराए कायदे आज़म ऐवान वज़ीर आला में क्रिसमस की तकरीब। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ एजाज आलम अगस्टन बतौर खास शरीक हुए। मुख्तलिफ मजहबी कायदीन और मसीही बरादरी ने शिरकत की। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान मजहबी अक़लियतों के लिए सबसे महफूज मुल्क है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान के मुताबिक तमाम अक़लियती बरादरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान बन गया है और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी बराबरी के शहरी हैं, इक्वल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान है।
irrespective of their color, culture, creed, religion. पार्लिमानी सेक्रेटरी महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि क्रिसमस के मौके पर पंजाब भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। आज हम सब मिलके तमाम मज़ाहब यहाँ पे इकट्ठे होकर आज क्रिसमस मना रहे हैं। इसी तरह हमने दिवाली भी मनाई, इसी तरह हमने बाबा जी का जन्मदिन भी मनाया, इसी तरह से हमने होली भी मनाई और इसी तरह हमने ईद मिलाद-उन-नबी और दूसरी ईदें भी साथ मनाई। सूबाई वजीर एजाज आलम ऑगस्टन ने मोहब्बत और अमन का पैगाम देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अकलियतों को हर मैदान में यकसा मौके फराहम किए जा रहे हैं। पहली दफ़ा जो पंजाब में हुआ है कि सेंट्रल स्टेट जो कैदियों को रैत दी गई है, ये पहले नहीं होता था। पहले ईद उल फितर पे, ईद उल ज़ुहा पे इस तरह जो मिनॉरिटी के कैदियों हैं उनको नहीं ये पैकेज दिया जाता था और ये मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार की खास काविशों का नतीजा है। तकरीब में क्रिसमस का ख़ुसूसी गीत भी पेश किया गया। आर्च बिशप सेबेस्टियन शाह और बिशप इरफान जमीन ने भी ख़ुसूसी खिताब किया। नाज़रीन, मसीही बरादरी खुशियां मना रही है, जबकि दूसरी जानिब यौम कायद के हवाले से आज हमारी नेशनल हॉलीडे है। जितने भी लोग हैं वो घरों पे एंजॉय कर रहे हैं, कुछ ने प्लान्स बना रखे हैं, घरों पे नाश्ते बनाए जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो ताजिर बरादरी है उन्होंने भी इस छुट्टी से खूब फ़ायदा उठाने के लिए एक दस्तरखान सजा लिया है, एक नाश्ते का एहतमाम किया गया है। ताजिर बरादरी है जी लोहा मार्केट की ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से बाकायदा तौर पर एहतमाम किया गया है, जिसमें हलवा पूरी भी है, चने भी है, मज़े मज़े के नाश्ते बनाए जा रहे हैं। ना सिर्फ सर्दी से खूब इंजॉय किया जा रहा है बल्कि उसके साथ साथ आज की छुट्टी का भी भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है। हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी शहरी हैं, उनको तो खैर मौका चाहिए होता है कि छुट्टी मिले और कोई ना कोई एक्टिविटी प्लान की जाए, कोई ना कोई ऐसा मौका ढूंढा जाए कि तमाम लोग मिल बैठें और एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बांटें। और जब भी मोहब्बतें बांटने की बात होती है, जब भी फेस्टिविटी की बात होती है, जब भी त्यौहार की बात होती है, तो यकीन जानिए खाना पीना अच्छा ना हो तो फिर उस त्यौहार का मज़ा नहीं आता। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपको बताते हैं जी शाही कला में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत के हवाले से एक तकरीब सजाई गई। सूबाई वज़ीर राजा यासिर हुमायूं और सेनेटर वलीद इकबाल समेत दीगर ने खसूसी शिरकत की है। जुनैरा लियास की रिपोर्ट में देखते हैं। रात में बताए गए रमूज़े ज़िंदगी शायर मशरिक़ और कायदे आज़म की ज़िंदगी के आकाश है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के सिलसिले में तकरीबात जारी हैं। वॉल सिटी अथॉरिटी ने शाही किला लाहौर में खसूसी तकरीब सजाई। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की नज़म खिज़्र राह की स्क्रीनिंग की गई। नज़म को डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्रे आदम है ज़मीर कुन फ़काम। सूबाई वजीर राजा यासिर हुमायूं और सेनेटर वलीद इकबाल बतौर खास तकरीब में शरीक हुए। इस मौका पर कायदे आज़म की सालगिरह का केक भी काटा गया। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि इलामा इकबाल की नज़म खिज़्र राह मुसलमानों के नामसाइद हालात के पस मंज़र में लिखी गई। ये तवील नज़में इंक्लूडिंग खिज़्र राह अलामा इकबाल के कलाम के जसद या उसकी बॉडी में दिल की हैसियत रखती हैं। ये जो है उस वक्त की 1922 की, इट टॉक्स अबाउट, इट रिलेट्स टू द प्रेडिकेमेंट व्हिच वाज फेस्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ दैट टाइम। ऐसी सिविलाइजेशनल ओवररन के वक्त में ये जो है नज़म लिखी गई। डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी ने कहा कि मेरे बेटे ने जिंदगी की इब्तदाई दिनों की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। मुझे तो वैसे एक्टर बनने का और स्टार बनने का शौक शुरू से था, तो फिर मेरे बच्चे ने मुझे पहचाना। नाज़रीन, आज के खास दिन के मुनासबत से हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज एक साहिबे किरदार की बातें होंगी, उसकी गुफ्तार की, उसकी रफ्तार की बातें होंगी। जो जलाता था अंधेरे में सदाकत के चिराग, रोशनी के उसी मीनार की बातें होंगी। नाज़रीन, आज 25 दिसंबर है और आज के दिन बाबा कौम मोहसिन वतन मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए थे, जिनकी अनथक मेहनत, कोशिशों और जहद मुसलसल का समर पाकिस्तान की शक्ल में हमें मिला है, जिन्होंने सारे मशरिक अलामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब को ताबीर देने के लिए दिन रात मेहनत की, यहाँ तक के मकसद के हसूल की खातिर अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। वो बुलंद हिम्मत मर्द मुजाहिद
निगाह बुलंद किए हुए कौम की रहनुमाई करता रहा और कायदे आजम की बुलंद हिम्मती, मुस्तकिल मिजाजी, मकसद के हसूल के लिए सच्ची लगन ने ये साबित कर दिया कि नेक नियति से किया जाने वाला हर काम जरूर पाया तकमील तक पहुंचता है, कामयाबी जरूर मिलती है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह तमाम उम्र काम काम और बस काम ही के असूल पर कायम रहे और मुल्क के हर फर्द को ये दर्स दिया कि ख्वाबों की ताबीर हासिल करने के लिए अमल के मैदान में उतरना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। नाज़रीन, कायद के इरशादात हमारा कौमी वर्सा है। बरसों पहले अहले पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल के जो रास्ते कायदे आज़म ने दिखाए, वही रास्ते हमें तरक्की की मंजिलों की तरफ ले जाते हैं। कायद ने हमें ज़िंदगी गुजारने के 3 रहनुमा असूल बताए, तंजीम, इत्तेहाद और ईमान। सिर्फ यही वो असूल हैं जिन्हें समझकर, जिन्हें अपनाकर इंसान की ज़िंदगी निखर सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तानी होने के नाते हम सब जानते हैं कि बाबाए कौम ने कौम के लिए अपने आराम और सेहत की कुर्बानी दी और मिल्लत की कश्ती को साहिल तक पहुंचाकर इस दुनिया से रुखसत हुए। कायद ने जाते हुए पाकिस्तान इस कौम के हवाले किया और फरमाया कि हमने इस मुल्क की अजीम बुनियाद रखी है, अब इस पर अजीम शान इमारत कायम करना आपका काम है, मेरा काम है। लेकिन पाकिस्तानी कौम अपने रहनुमा का वादा भूल गई है, रास्ते से भटक गई है। तो आज एक बार फिर अहद वफा का दिन है कि हर बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे जो इस मुल्क की बुनियादों को खोखला कर रही है। वादा करेंगे कि बिगड़े हुए काम को संवार लेंगे, हक देश का है जितना उसे अदा करेंगे। नाज़रीन, कायद की ज़िंदगी का दायरा इस कदर वसी है कि जिसके हर एक पहलू का अहाता करने के लिए एक नहीं बल्कि सैकड़ों हमारे प्रोग्राम्स भी दरकार होंगे। लेकिन हम फिर भी मुख्तसर वक्त में कायद की ज़िंदगी, कायद की कोशिशों, फरमुदात की बात करेंगे और उनको खराज अकीदत पेश करेंगे। और ख़ासकर बात होगी कि क्या यही कायद का पाकिस्तान है? क्या अलामा ने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जिसका चेहरा सबने मिलकर बिगाड़ कर रख दिया है? हमारे साथ मौजूद है वो खुश नसीब शख्स जिन्होंने कायद को अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। आज उनकी ज़बानी ही जानते हैं कि कायद की शख्सियत कैसी थी, तहरीक पाकिस्तान क्या थी और उस तहरीक में किस तरह से नौजवानों ने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की थी हमारे लिए आज़ादी का वतन हासिल करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है जी रियाज चौधरी साहब है, कारकुन है आप तहरीक पाकिस्तान के। कोई भी वाक़या होता है तो उसके आई विटनेस से हम बात करते हैं। ये चश्मदीद गवाह है तहरीक पाकिस्तान के कि किन मुश्किलात से ये पाकिस्तान बना था। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। सर, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कायदे आज़म जैसे लोग दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं जो इतनी कलील मुद्दत के अंदर ना सिर्फ वो जोग्राफिया बदल देते हैं बल्कि वो तारीख भी बदल देते हैं। तारीख बदल देते हैं, बिल्कुल। ये तारीख कैसे बदली गई इस पे भी हमने इनसे बात करनी है, डिटेल बात करनी है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे आज के नौजवान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, वो आज के दिन के हवाले से क्या सोचते हैं, क्या अहद करते हैं। हमारे साथ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के 2 डिबेटर्स मौजूद हैं, जैदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कैसरा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। रियाज साहब, कोशिश, मेहनत जो कायद ने की, जो पैगामात दिए, जो तहरीके पाकिस्तान थी, आपने उन सबको देखा। क्या उम्र होगी सर उस वक्त आपकी? वैसे मैं कुछ 17-18 साल मेरी उम्र थी उस वक्त। हाँ। अब देखे कि मैंने जो कायदे आज़म को देखा भी है और कायदे आज़म को पढ़ा भी है। मैं आपसे एक वाक़या बयान करूँगा कि कायदे आज़म जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाए तो वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मरहूम ने उस वक्त की स्टूडेंट यूनियन के सदर WB कादरी उनसे कहा कि मैं आपको एड्रेस का वेलकम के लिए सिर्फ 2 मिनट दूंगा, उसके बाद मैं आहिस्ता से बेल दूंगा और आप खामोश हो जाए। तो जब उन्होंने बेल दी तो WB कादरी मरहूम खामोश हो गए। कायदे आज़म इतने हिमाक से उनको सुन रहे थे तो कायदे आज़म ने फिर भली कहा, गो ऑन मिस्टर कादरी, गो ऑन प्लीज। अंदाजा फरमाइए कि ये वो चीज़ है। अच्छा, फिर देखे कि ये उस वक्त के WB कादरी ये कमिश्नर ढाका भी रहे, वजारत तालीम के सेक्रेटरी भी रहे और 1962 की नेशनल असम्बली के ये सेक्रेटरी भी थे। सर बिल्कुल, इस पे भी हम बात करेंगे, खास तौर पर कायद की ज़िंदगी पे बात करेंगे, उनके फरमुदात पे हम बात करेंगे। लेकिन कैसरा, हमें ये बताइए कि आज का दिन हम मनाते भी हैं और हर साल जो है तकारीब भी होती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पाकिस्तान में वो काम हो रहे हैं कि कायद ने कभी नहीं सोचा होगा। देखें,
कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह आज हमें मौजूद नहीं है, लेकिन उनका पैगाम आली शान जो उन्होंने हमें पहुंचाया, तंजीम, इत्तेहाद और ईमान, वो आज भी मौजूद है। बिल्कुल। पाकिस्तान आज भी मौजूद है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इत्तेहाद और इत्तेफाक का दामन थामते हुए फिरकावारियत के शजरे खबीसा की जड़ें काट डालें और एक साथ मुत्तहिद होकर नील के साहिल से लेकर ताबखाके काशगर तक मुत्तहिद हो जाएं और हरम की पासबानी करें। रियाज साहब, हमें सर ये बताइएगा कि तहरीक पाकिस्तान में क्या मुश्किलात थी, कायद ने किस तरह से कोशिश की कि आप नौजवानों को अपने साथ जोड़ा और फिर ये वतन हासिल किया? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि कायदे आज़म ने जो स्लोगन दिया, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इत्तेहाद, यकीन मुहकम और ईमान। ठीक। अब देखें कि मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की, जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तशरीफ लाए तो उस वक्त के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जहाँ उन्होंने क़याम करना था रात को, वो पर्दा हटा के थोड़े से शीशे को खुद के देखा कि कायदे आज़म रात कैसे बसर करते हैं। तो कायदे आज़म इजी चेयर पे बैठे थे, सिगरेट सुलगाते थे और जब उसकी आँच उनकी उंगली तक पहुँचती थी तो रख लेते थे, फिर कलम उठाते थे, लिखना शुरू कर देते थे, फिर कुछ सोचते थे, फिर तो पूरी रात उन्होंने इस तरीके से अंदाज़ा करे गुजार दी। और उस वक्त देखे वो बीमार भी थे, उनकी सेहत कमज़ोर भी थी। इस सब कुछ के बावजूद देखे, फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि कायदे आज़म बम्बई जा रहे थे तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बिलाशुबा लाखों मुसलमान मौजूद थे और वो कायदे नारे लगा रहे थे और उनका मुतालबा था कि कायदे आज़म ट्रेन से बाहर निकल के एक झलक उनको दिखा दे। लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल मिनिस्टर, नवाब बहादुर आजम, सब ने उनसे गुजारिश की। उन्होंने सबसे कहा बारी बारी कि देखो ये कौम सो रही है, मैं जाग रहा हूँ, क्या बात? मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ। इनसे कह दें कि घरों को जाएं, काम करें और मुझे भी काम करने दें। उन्होंने कहा मैं इस तरह की सस्ती शोहरत नहीं चाहता कि मैं बाहर निकलूँ और ये नारे लगाएं। तो अब देखे कि ट्रेन लेट भी हो गई लेकिन उसके बावजूद सब खाली हुई रास्ता और वो बाहर नहीं निकले, यानी अपने रसूल के इतने पक्के इंसान थे। ठीक है। अब देखे कि उन्होंने जब शादी की है तो उस वक्त के बड़े सेठ पारसी जिनकी बेटी थी उनको अल्लाह लाना, ये बहुत बड़ी बात थी कि बम्बे में अंदर एक आम कानूनदान जो नौजवान है तो उन्होंने उससे शादी की है। तो अब देखें कि वो जब उससे एक बच्ची पैदा हुई, शादी के बाद उन्होंने दोबारा वो इस्लाम को छोड़ दिया तो कायदे आज़म ने उनको डाइवोर्स कर दी। तो एक दिन उनकी बच्ची 5-6 साल की बच्ची थी और मोहतरम फातिमा जनाब अपने लान के अंदर, बहुत उसी बम्बे में उनका घर था, तो लान से जैसे सड़क जा रही थी, एक तरफ से बच्ची भागती हुई दूसरी तरफ जा रही थी तो मादे मिलत फातिमा जनाब उनके पीछे पीछे। तो जब कायद की गाड़ी दाखिल हुई तो वहाँ रुके। उन्होंने कहा फातिमा, यू लव दिस चाइल्ड, यू गेट अवे विद दिस चाइल्ड, आई डोंट वांट टू सी हर एंड इफ यू लव हर आई वुड नॉट लाइक टू सी यू अगेन। मतलब देखे कि इतने असूल के पक्के थे और उस बच्ची से देखे वो कोई 96 की एज में वो इंतकाल हुआ उनका, उनकी कायदे से कोई मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल के बाद वो आई। बताया भी असूलों पे इतने पक्के थे, हमें एक मिसाल भी हमारे सामने रख दी। हमें ये बताइएगा कैसरा कि जैसे हम पहले बात कर रहे हैं आज के दिन के हवाले से आपने एक डिबेट का चंक भी तैयार किया है हमारे लिए। मैं चाहूँगी कि आप अपने अंदाज में ज़रा आज के दिन कायद को खराज अकीदत पेश करें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जी हाँ सामीन, मिल्लत को गर्दाबे बला से निकालकर साहिले मुराद तक पहुंचाने वाले मला, अलामा इकबाल के ख्वाब को हकीकत के रंगरूप में ढालने वाले अजीम रहनुमा, एक ऐसी शख्सियत जो आज तक ना आई है ना आएगी, वो अजीम रहनुमा जिसने हमें तंजीम, इत्तेहाद और ईमान का अज़ली और अब्दी पैगाम सुनाया। लेकिन सामीन, हमने वो उस पैगाम की धज्जियां बिखेर के रख दी, हम फिरकावारियत में पड़ गए, हमने इस मुल्क के, इस मिल्लते बेजा के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए, जिसे कहा गया था
कि नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर तक मुत्तहिद हो जाओ, लेकिन हमने ऐसा ना किया। पासबाने हरम बनने की बजाय बुतकदों और बुतखानों के पासबा बन गए। तो फिर मैं ये क्यों ना कहूं कि ऐ कायद, देख मस्जिद में शिकस्ते रिश्ताए तस्बीह शेख, देख मस्जिद में शिकस्ते रिश्ताए तस्बीह शेख, बुतकदे में बरहमन की पुख्ता जनारी भी देख, काफिरों की मुस्लिम आईनी का भी नजारा कर और मुस्लिमों की मुस्लिम आजादी भी देख। जिसको हमने आशना लुत्फे तकल्लुम से किया, जिसको हमने आशना लुत्फे तकल्लुम से किया, उस हरीफे बेवास की गर्म गुफ्तारी भी देख, उस हरीफे बेजुबान की गर्म गुफ्तारी भी देख। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत अंदाज, बहुत खूबसूरत अल्फाज। चौधरी साहब, हमें सर ये बताइएगा कि जिस तरह से कायद ने पाकिस्तान बनाया, जिस तरह से मुश्किलात देखी गई और जिस तरह से अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, आज का पाकिस्तान, उसकी शक्ल कितनी बिगड़ चुकी है। ये पाकिस्तान तो उनका पाकिस्तान नहीं था। मैं गुजारिश करूं कि अल्लामा इकबाल ने जो 1930 में खुतबा दिया है जी, तो वो भी एक उनको रूहानी इशारा था। प्रोफेसर मसूदुल हसन, उनकी किताब है सैयद अली हवेली रहमतुल्लाह अलैह की स्पिरिचुअल बायोग्राफी, तो उसमें वो लिखते हैं कि मैं 29 में लाहौर आ गया, तो मैंने दादा दरबार के करीब एक जगह पे आके रहायश इख्तियार कर ली। तो कहने लगे कि मैं सुबह सुबह तहज्जुद के वक़्त वहाँ मस्जिद में जाया करता था, तो अल्लामा इकबाल भी अक्सर वहाँ आते थे। तो कहने लगे बाद औक़ात अल्लामा से गुफ्तगू भी होती थी, तो कहने लगे कि मुझे यहाँ से रूहानी तौर पे ये खुशखबरी दी गई है कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कोई बेहतरी जो भी काम कर सकते हैं उस पर तवज्जो दें और सारी ज़िंदगी इस पर वक्फ कर दें। बिल्कुल। तो अल्लामा इकबाल ने जो पीस का खुतबा है वो उनको वो खुतबा भी दिखाया प्रोफेसर मसूदुल हसन साहब को, और उन्होंने उसको पसंद किया। फिर जाके 1930 में इलाहाबाद में जाके वो खुतबा, और जिसमें यह है कि शुमाली हिंद के अक्सरियती इलाकों पर मुश्तमिल आज़ाद मुस्लिम रियासतों का क़याम, ये उनका ख्वाब था। बिल्कुल रियाज साहब, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। जैद, हम आपकी तरफ आना चाहेंगे। आपने भी एक अपनी डिबेट का छोटा सा चंक तैयार किया है, हम चाहेंगे कि आप भी वो पेश कीजिए। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जो ना तो हसीनाओं की यादाओं से बना है और ना ही रक्से तबस्सुम का करिश्मा। ये ना हिनालूद हाथों की महक से, ना मशातकी के अंदाजे साहिराना से वजूद में आया है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ये नक्शगरी वादी गुलशन में ना शबे ज़फ़ाफ की रंगरलियों और ना ही हुजला या रूसी की रानाइयों में हुई, बल्कि लाखों करोड़ों मुसलमानों की गर्दनें इसकी नजर हुई। मजबूहो बिस्मिल कलियां इस सरजमीन पर तड़पती रहीं, जवानों के खून से होली खेली गई। दुख्तरान इस्लाम के सुहाग उजड़े, गैरतमंद बाप और भाइयों के सामने उनकी किस्मत को तार तार किया गया, और मुद्दतों बेगोरो कफन लाशें गंगा और जमुना की आबे रवां पर तैरती रही। मुद्दतों बेगोरो कफन लाशें गंगा और जमुना की आबे रवां पर तैरती रही। और आज की कौम वो कौम नहीं है, क्योंकि हम वो कौम थे जो दरियाओं पर हुक्मरानी करते थे, पहाड़ जिसके हुजूर सरनिगूं थे, सहरा जिसके दामन की वुसअत में एक जरा बेमाया की सूरत थे, आज कायद का फरमान न मानने की वजह से इंतशार का शिकार है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया जैदुर रहमान प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कैसरा बतूल आपका बहुत शुक्रिया। रियाज चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो फिर आज के दिन हम तमाम नौजवानों को, हम सब लोगों को बस यही वादा करना है कि अपने अपने हिस्से का किरदार निभाना होगा, अपने अपने हिस्से की शमा जलानी होगी। वापिस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। रख दिया इस मुल्क का तूने, साया था मोहम्मद वाली। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज दो बड़े त्यौहार हैं। एक तो हमारे कायद की सालगिरह का दिन है जिसकी खुशियां हम मना रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हमारे क्रिसमस बहन भाइयों का जो है वो एक बड़ा त्यौहार है और मसीही बरादरी इसको खूब जोशो जज्बे से मना भी रही है। और जब पाकिस्तान में भी दुनिया भर की तरह कौमी और मजहबी त्यौहारों के मौका पर
केक की खरीदारी का रुझान साल हर साल बढ़ता ही जा रहा है और शहर की बड़ी बेकरीज और केक सेंटर्स पर इन त्योहारों की आमद से कब ऑर्डर्स बुक करवाए जाते हैं। ज़्यादातर अफराद पहले से तैयारशुदा केक खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की आमद और उसके नतीजे में लगने वाले लॉकडाउन ने जहां हमारी तमाम मामूलात ज़िंदगी बदल कर रख दी है, वहीं पर खाने पीने के अंदाज बहुत हद तक तब्दील हो गए हैं और अब लोग घर से बनी हुई चीज़ों को तरजीह देते हैं। और उसकी एक वजह यह भी है कि लोग चाहते हैं कि उनका ऑर्डर मनपसंद हो, उनकी मर्ज़ी की चीज़ें डाली जाए, मर्ज़ी के फ्लेवर्स ऐड किए जाए। और यकीनी तौर पर हमारा कोई भी त्यौहार होता है तो वो मीठे के बगैर नामुमकिन रहता है। आज के दिन हमने ख़ास तौर पर इसी हवाले पे बात करनी है। हमने एक केक आर्टिस्ट को भी अपने साथ जोड़ा है, केक डिज़ाइनर हैं जो कि कस्टमाइज केक तैयार करती हैं। मोमिल, आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ साथ आज कायद आज़म की सालगिरह का दिन है, तो कायद को भी खराज अकीदत पेश करना है और उनकी कुर्बानियों को, उनकी कोशिशों को याद करना है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से कुछ तलबा और तालिबात को हमने अपने साथ जोड़ा है ताकि वो कुछ मिली नगमे पेश करेंगे, कुछ उनसे बातचीत होगी। मुइन है हमारे साथ, गिटारिस्ट हैं, और इसके साथ साथ मोहम्मद रेहान हमारे साथ मौजूद है, सिंगर हैं और मिली नगमे बहुत खूबसूरत अंदाज में गाते हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मोमिल, सबसे पहले हमें ये बताइए कि मीठे के बगैर कोई भी त्यौहार मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप मुझे बताइए कि पहले तो होता था ना कि मिठाइयाँ और वो स्पेसिफिक मिठाइयाँ, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ट्रेंड बहुत ज़्यादा तब्दील हो गए। बिल्कुल ऐसा ही, आजकल लोग बहुत ज़्यादा होम बेस्ड केक प्रेफर करते हैं। किसी भी ओकेजन पे हो, इवन तक कि किसी की कोई बर्थ अनाउंसमेंट हो, बर्थडेज हो या फिर कोई भी ईद वगैरह हो, तो लोग मिठाई से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि कप केक्स, कुकीज़ या फिर केक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें बनवा के ले जाएं। तो अभी क्रिसमस पे और यौम कायद पे कुछ ज़्यादा कस्टमर्स आए, कुछ रश ज़्यादा बढ़ा? बिल्कुल ऐसा ही है। इवन तक मैं अभी आते हुए भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इसी ओकेजन के अकॉर्डिंग केक्स डेकोरेट करके आई हूँ। क्रिसमस के अकॉर्डिंग से ज़्यादा, इवन तक कि कायद जब यौम कायद के अकॉर्डिंग केक ने लोगों ने बहुत सारे केक्स ऑर्डर किए हुए थे। पाकिस्तान के मैप्स, पिक्चर केक्स, जो एडिबल इमेजेस केक होते हैं वो, उसका बहुत ज़्यादा क्राउड था किचन में आज मेरे। ठीक, तो अभी थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और अभी शाम तक भी जाके आपके काम की क्या क्या प्लानिंग्स होंगी? इसके बाद इंशाल्लाह घर जाके मैंने अपने जो मेरे बाकी पेंडिंग केक्स हैं, जो मेरे आज इवनिंग में जाने, मैंने वो सारे डेकोर करने हैं। इसके बाद आज छोटी सी हमारे घर में भी सेलिब्रेशन है यौम कायद की, स्पेशल केक होगा। उसके लिए भी मेरे घर में स्पेशल स्वीट ईयर केक बन रहा है। क्या बात है जी। हमें मोइन ये बताइए कि आप गिटारिस्ट हैं और जितने भी हमारे म्यूजिशियंस होते हैं वो तो इन दिनों का इंतजार कर रहे होते हैं कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई त्यौहार हो और उनको मौका मिले अपना टैलेंट दिखाने के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो सब वेट करते हैं कि हम जो भी है, ये आएगा दिन आएगा, 14 अगस्त होगा या 25 दिसंबर कोई आएगा, कोई इवेंट वगैरह निकलेगा, लेकिन ड्यू टू कोविड आज सब यूनिवर्सिटीज़ बंद थी और कोई बाहर इवेंट नहीं कर सके। लेकिन आपने हमें बुला के हमारी वाली कमी दूर कर दी। अच्छा, तो एक जज्बा था ना, वो निकल जाए। अच्छा, यानी जज्बा आपका, कोशिश होती है, कितनी देर पहले से तैयारियां जारी होती हैं कि इस साल जो तकरीब होगी हम ये वाला नगमा सुनाएंगे, इस तरह से पेश करेंगे? मेरे ख्याल से जब साल का एंड होता है उसके बाद ही हम तैयारियां शुरू करते हैं कि अगले साल हम ये वाला मिली नगमा तैयार करेंगे या अपने वतन को ये वाली चीज़ डेडिकेट करेंगे, या फिर इस साल जो कमी रह गई है वो अगली बार हमने ज़रूर पूरी करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो तो बंदे के अंदर होता ही है कि एक जो होता है कि नहीं यार अब अगले साल जरूर कुछ ज़्यादा अच्छा करेंगे। हाँ ठीक, हमें मोमिल ये बताइए कि केक के फ्लेवर्स कौन से सबसे ज़्यादा डिमांड में है आजकल? अगर हम लोग किड्स केक की तरफ जाएं तो फिर बच्चे तो सिर्फ चॉकलेट प्रेफर करते हैं। हाँ। लेकिन अगर हम लोग थोड़े से एडल्ट केक की तरफ जाएं तो फिर लोग वनीला थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कैरेमल क्रंच, कॉफ़ी फ्लेवर्स या फिर वनीला लोग थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, हमें बताइए, एक तो आजकल बहुत फैशन है, बच्चों की पसंद का बहुत ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल सेंटा क्लॉज आज का बहुत बड़ा एक वो है, तो उसकी पिक्चर्स के भी आपको केक तैयार करना है? बिल्कुल, जिस तरह मैं ये केक बना के लेके आई हूँ, मैंने इसी तरह के आज 2 और केक रेडी किए। ठीक, इसके अलावा मैंने कल एक केक रेडी किया था, उसके ऊपर सारा क्रिसमस ट्री बना हुआ था। क्या बात है, सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, और फिर ये भी आप एक केक बना के लाई हैं, इसके ऊपर कायद है, कायद की सारी इसमें पिक्चर्स लगी हुई है, थोड़ा सा ऊपर फ्लोरल डेकोर है इसके। अच्छा सही। हम कुछ नगमा भी सुनेंगे, हमारे साथ यंग सिंगर भी मौजूद है। तो रेहान, हम आपकी तरफ आएंगे। हमारे पास मोइन जो हैं वो गिटार बजाएंगे और रेहान अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। जी रेहान।
ना तेरे ना। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। इतने में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया सरे मैदान, कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। नक्शा बदल के रख दिया इस मुल्क का तूने, साया था मोहम्मद का अली का तेरे सर पे। नक्शा बदल के रख दिया इस मुल्क का तूने, साया था मोहम्मद का अली का तेरे सर पे। दुनिया से कहा तूने कोई हमसे न उलझे, लिखा है इस ज़मीं पे शहीदों ने लहू से। आज़ाद हैं आज़ाद रहेंगे ये मुसलमान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। तेरा एहसान है तेरा एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद रेहान प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इतना अच्छा मिली नगमा हमें सुनाने के लिए। यकीनी तौर पर कायदे आज़म का बहुत बड़ा एहसान है ये हमारा प्यारा पाकिस्तान। अभी हमें ज्वाइन किया है जी रेचल हमारे साथ मौजूद है, यंग टैलेंट है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से इनका ताल्लुक है और बहुत अच्छा गाती हैं और आज हमारे सेट पे मौजूद हैं, मिली नगमा पेश करेंगी। अस्सलाम वालेकुम रेचल, क्या हाल है आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज के दिन आप हमें क्या स्पेशल सुनाने वाली हैं? पाकिस्तान के नाम क्या करने वाली हैं? देखिए, कायदे आज़म ने अपनी बहुत सी मेहनत की बदौलत हमें वतन दिया है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम वतन को भूल जाएं। हाँ। तो हम वतन को भी कुछ डेडिकेट जरूर बिल्कुल करना बनता है। क्या सुनाएंगी? चलिए जी। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम
बात है, बहुत खूबसूरत रेचल, बहुत खूबसूरत। आपकी कुछ मिसिंग कम हुई कि आज कॉलेज में इवेंट नहीं हो रहे तो चले, क्योंकि सारा साल आप लोग तो इंतजार कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हम लोग मेंटली प्रिपेयर होते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं इन इवेंट्स के लिए। इस दफ़ा कोविड की वजह से कुछ हम थे डाउन के होना चाहिए इस तरह का कुछ, लेकिन चलें इस मौका से और इस इवेंट से हमें ये मौका मिल गया कि हम उसको मेमोराइज कर सकें, उस मेमोरी को। कुछ ना कुछ यादें बन गई हैं। रेचल ने इतनी खूबसूरत दुआ की है सोनी धरती के लिए, और इससे बेहतर दुआ क्या हो सकती है कि सोनी धरती हमेशा आबाद रहे। मोमिल, हमें ये बताइए कि केक्स की जब भी बात आती है, फैमिलीज क्या प्रेफर करती हैं? बड़ों की पसंद ज़्यादा चलती है, बच्चों की ज़्यादा चलती है? बड़ों की बड़ों की क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कि हमारा फैमिली इवेंट है तो एज इन बड़ों की प्रेफरेंस ज़्यादा है, तो हमें ना वनीला फ्लेवर चाहिए, क्योंकि लेकिन जब एज इन किड्स बर्थडेज होती हैं तो तब वो प्रेफर करते हैं कि हमारे एज इन बच्चों की मान ली जाए चॉकलेट केक्स हो। लेकिन जब नॉर्मली वेडिंग केक्स होते हैं या फिर एनिवर्सरी केक्स होते हैं या फिर नॉर्मली जब लोग ऑर्डर करते हैं एज अ डिजर्ट अपने घर के लिए, तब लोग प्रेफर करते हैं वनीला या फिर कैरामल रेंज में जाने। ठीक, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि केक खाने में तो अच्छा होना चाहिए, दिखने में उससे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। कौन से कलर्स बहुत फैशन में? आजकल पेस्टल कलर्स बहुत इन है। पेस्टल अगर हम लोग थोड़े से एनिवर्सरीज या फिर अगर हम लोग किसी नॉर्मल केक्स की बात करें, बर्थडेज केक, तो पेस्टल कलर्स बहुत इन है। लेकिन अगर हम लोग किड्स की बात करें तो फिर बच्चों को आपको पता है अट्रैक्टिव कलर ही अट्रैक्ट करते हैं, रेड, ब्लूज, ग्रीन्स। तो फिर बच्चे तो अपने शौक कलर्स की रेंज में ही जाते हैं। अच्छा, कलर जो भी डिमांड करें वो पूरा हो जाता है? जी बिल्कुल, सारा हो जाता है, सब कुछ हो अच्छा ठीक है जी। हमने आपसे इजाज़त चाहनी है, लेकिन उससे पहले हमने रेचल से एक और फरमाइश करनी है और रेचल की तरफ हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे इजाज़त ले लेती हूँ। इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। और आज कायदे आज़म की सालगिरह के दिन मैं बस यही चाहूँगी कि हम सब ने मिलकर इस पाकिस्तान के लिए अपना अपना हक अदा करना है। अल्लाह निगहबान। जी रेचल। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा बाइस के, ये वतन तुम्हारा